बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन कराम, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने वाज़े कर दिया है कि मगरबी ताकतों की जानिब से असले की फराहमी में रुकावट या पाबंदियों की धमकियों से शाम में कुर्द इंतहा पसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन नहीं रुकेगा। नाजरीन कराम, तैयब उर्दगान ने टीवी पर नशर खिताब में कहा कि ऑपरेशन शुरू करने के बाद हमें मुआशी पाबंदियों और असले की फरोख्त में रुकावटों की धमकियों का सामना है। तुर्क सदर ने कहा कि जो ये समझते हैं कि वो तुर्की को इन धमकियों से फैसले वापस लेने पर मजबूर कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नाजरीन कराम, ख्याल रहे कि फ्रांस और जर्मनी ने गुज़श्ता रोज कहा था कि शाम में कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट के खिलाफ ऑपरेशन पर वो तुर्की को असले की फरोख्त मुअत्तल कर रहे हैं। नाजरीन कराम, शाम में सरगर्म YPG को तुर्की अपनी सरजमीन में दहशतगर्द बागी करार दे चुका है, लेकिन मगरबी ताकतें इन ग्रुपों को दाइश के खिलाफ मैदान में अहम फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं। तुर्क सदर ने अपने खिताब में कहा कि उन्होंने जर्मन चांसलर एंजेलिया मर्केल से फोन पर बात की थी और असले की फरोख्त में रुकावटों के हवाले से मामले को उठाया था। एंजेलिया मर्केल से गुफ्तगू के हवाले से उनका कहना था कि उनसे इसकी वजाहत करने के लिए कहा था, क्या हम नेटो में हकीकी इत्तेहादी हैं या दहशतगर्द ग्रुप YPG को हमें मुत्तले किए बगैर नेटो में तस्लीम किया गया है। उन्होंने तुर्की और YPG के दरमियान किसी तरह की मुसालिहत को भी मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि आपने कभी देखा है कि कोई रियासत एक दहशतगर्द ग्रुप के साथ एक ही टेबल पर बैठी हो। तैयब उर्दगान का मजीद कहना था कि तुर्क फौज और शाम में इसकी प्रॉक्सीज ने सरहदी इलाके रासुल ऐन का कब्जा हासिल कर लिया है, जबकि तिले अबियज का दो अतराफ से घेरा किया जा रहा है। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर एंजेलिया मर्केल ने अपने ताज़ा बयान में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान पर जोर दिया कि वो शाम के शुमाली इलाकों में जारी ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोक दें। उन्होंने खबरदार किया कि इससे खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीम दाइश दोबारा पैदा हो सकती है। चांसलर के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक उर्दगान से टेलीफोनिक राब्ते में उनका कहना था कि फौजी ऑपरेशन को जल्द खत्म कर दिया जाए। एंजेलिया मर्केल ने कहा कि ऑपरेशन से बड़ी तादाद में शहरियों की नकल मकानी का खदशा है और इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम होगा और दहशतगर्द तंजीमें दोबारा सर उठा सकती हैं। नाजरीन कराम, दूसरी जानिब शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी सना न्यूज का कहना है कि शाम ने तुर्की के हमलों का मुकाबला करने के लिए शुमाली हिस्से में अपनी फौज भेज दी है। नाजरीन कराम, फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सना न्यूज ने बताया कि शामी फौजी तुर्क हमलों का मुकाबला करने के लिए शुमाली हिस्से की जानिब रवाना हो चुके हैं। ताहम सना न्यूज ने इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। नाजरीन कराम, ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब एक कुर्द ओहदेदार ने बताया कि कुर्दों और शामी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। कुर्द ओहदेदार ने कहा था कि तुर्की की जानिब से हमलों के पेश नज़र तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जा रहा है। दमिश्क हुकूमत इस जारहियत का मुकाबला करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां संभाले। नाजरीन कराम, गुज़श्ता रोज शाम के शुमाली इलाकों में अनकरा के हमलों के 5वीं रोज अमरीका की जानिब से 1000 फौजियों के इनखला के ऐलान के बाद तुर्क फोर्सेज ने शाम में मजीद पेशकदमी की थी। तुर्क हिमायत याफ्ता फोर्सेज ने बैनुल अक़वामी सतह पर अनकरा की जानिब से ऑपरेशन पर तनकीद के बावजूद गुज़श्ता रोज सरहद पर अहम पेशकदमी करते हुए लड़ाई जारी रखी। ख्याल रहे कि शाम के शुमाली हिस्से में हालिया हमलों में जंगजुओं और शहरियों समेत दर्जनों अफराद हलाक और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। नाजरीन कराम, शुमाली इलाके में मौजूद कुर्द इंतजामिया का कहना है कि बेघर अफराद के कैंप के करीब तुर्की की बमबारी के नतीजे में दाइश से वाबस्ता अफराद के 800 के करीब रिश्तेदार फरार हो गए हैं। ख्याल रहे कि कुर्द हुकाम और गैर मुल्की ताकतों ने बारहा खबरदार किया है कि तुर्की के हमलों के नतीजे में दाइश के खिलाफ जंग मुतासिर हो सकती है और जिहादियों को कैद से आज़ादी मिल सकती है। नाजरीन कराम, शामी मुबस्सिर ग्रुप बराए इंसानी हुकूक का कहना है कि गुज़श्ता रोज शाम के शुमाल मशरिकी इलाके में शहरियों और सहाफ़ियों पर मुश्तमिल गाड़ियों पर तुर्क फिजाई हमले में 26 शहरी हलाक हुए, जिनमें एक सहाफ़ी भी है जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी।
तुर्क हमलों में अब तक शामी सरहद पर कम से कम 60 शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि तुर्क रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की जानिब से कुर्द की शेलिंग के नतीजे में 18 अफराद हलाक हुए हैं। नाजरीन कराम, मुबस्सिर ग्रुप ने कहा कि अंकारा के हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने 2 रोज कबल शाम के कस्बे तिल अबियज में 9 शहरियों को फांसी दे दी थी। कुर्द इंतजामिया के मुताबिक जिन शहरियों को कत्ल किया गया उनमें कुर्दिश जमात की ओहदेदार और उनका ड्राइवर भी शामिल था। नाजरीन कराम, दूसरी जानिब इमदादी तंजीमों ने खबरदार किया है कि अगर तुर्क हमले नहीं रोके गए तो 8 बरस से जंग का शिकार मुल्क शाम में एक और इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। नाजरीन कराम, वाज़ेह रहे कि तुर्की ने शाम में कुर्दों, जिसे वो दहशतगर्द करार देता है, उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी फौज को वहां से बेदखल करने के अचानक फैसले के फौरी बाद किया, जबकि ट्रंप के फैसले को वाशिंगटन में तनकीद का निशाना भी बनाया गया। कुर्द जंगजू शाम में अमरीकी इत्तेहादी थे, इसलिए ट्रंप की अचानक फैसले को वाशिंगटन में अपने इत्तेहादियों से धोखे से ताबीर किया गया। ट्रंप के फैसले को कुर्द जंगजुओं ने भी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया था, ताहम अमरीकी सदर ने इस तासुर को रद्द कर दिया। नाजरीन कराम, तुर्की का कई बरसों से ये मौक़िफ़ है कि शाम में मौजूद जंगजू दहशतगर्द कुर्द हमारे मुल्क में इंतहा पसंद कार्रवाइयों में मुलविस हैं और उन्हें किसी किस्म का खतरा बनने से रोकना है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने चंद रोज कबल फौज को कुर्द जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन की इजाजत देते हुए कहा था कि इसका मकसद तुर्की की जनूबी सरहद में दहशतगर्दों की राहदारी को खत्म करना है।